हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये एसएससी में हमेशा प्री में या मेंस में भी क्वेश्चन रहता है। कोई भी चैप्टर मतलब बहुत सारा चैप्टर है कि क्वेश्चन आया नहीं आया, लेकिन ये ट्रेन ऐसा चैप्टर है जो आपका एक क्वेश्चन नजर आ ही जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि ये पीछे वाला चैप्टर जैसे आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, इसको यूज करके ट्रेन में क्वेश्चन आपको क्या कर देता है, इंक्लूड कर देता है। और मेंस में भी इसमें आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा बन जाता है। जैसे इसमें कहेगा कि दिल्ली से ट्रेन खुली 6 बजे, मान लेते हैं पटना से भी एक ट्रेन खुली आपका 7 बजे। देखिए वहाँ 6 बजे खुली है और यहाँ 7 बजे, दोनों का टाइमिंग आपका अलग अलग रहेगा। ये आपका वहाँ से 6 बजे खुलेगी और यहाँ आपका 7 बजे खुलेगी, यानी टाइमिंग आपका सेम भी रह सकता है और स्पीड अलग अलग रहेगा और दोनों का अपोजिट डायरेक्शन रहेगा या सेम डायरेक्शन रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका बहुत सारे एग्जाम में आता है। इस व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रेन के बारे में। ट्रेन मतलब रेलगाड़ी के बारे में, ठीक है। तो जब ट्रेन चलेगी नॉर्मल, पहले टाइप 1 हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कि ट्रेन में पहला स्टार्टिंग क्वेश्चन क्या आएगा। तो स्टार्टिंग क्वेश्चन रहता है कि ट्रेन है, ट्रेन जब जाती है तो प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो पार करने में ट्रेन का स्पीड आपको दिया रहेगा और आपका कितना सेकंड में पार करेगी ये पूछेगा आपका। या ये भी हो सकता है कि कोई आदमी खड़ा रहेगा, ये भी बोल सकता है कि ट्रेन का स्पीड जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो खंभे को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस ट्रेन का लंबाई कितना होगा। मतलब इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग आज किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन चैप्टर के बारे में। तो ट्रेन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा सबसे पहले देख लेंगे। तो ट्रेन में एक ही फॉर्मूला यूज होता है, ये है का डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम। बता चुके हैं कि ये जो चैप्टर है आपका पीछे वाला चैप्टर से ही टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से ही रिलेटेड करके आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, कैसे पकड़ेंगे कि ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो रहेगा आपका किलोमीटर या आपका मीटर में दिया रहेगा या माइल रहेगा। जब स्पीड रहेगा तो स्पीड का रहेगा मीटर पर सेकंड होगा या आपका क्या रहेगा किलोमीटर पर आवर होगा। और टाइम जो होगा, टाइम किस में रहेगा, तो टाइम जो रहेगा आपका सेकंड में दिया रहेगा या आपका मिनट में दिया जा सकता है या आपका आवर में रहेगा, इसमें रह सकता है। तो आप देखिए जो स्पीड है, स्पीड बराबर यूनिट क्या है, स्पीड, इसका मतलब स्पीड मतलब हो गया आपका चाल और ये हो गया आपका समय, टाइम मतलब हो गया समय, और ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब हो गया दूरी। इसको हम यूज करेंगे, बोले फार्मूला देख लेते हैं। तो स्पीड बराबर क्या है, देखिए स्पीड है मीटर पर सेकंड, अब मीटर किसका यूनिट है, तो डिस्टेंस का, यानी स्पीड बराबर क्या होगा, तो डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा आपका टाइम। देखिए सेकंड किसका है, आपका टाइम का, यानी यहाँ हो गया आपका टाइम, यानी ये हो गया आपका दूरी बट्टा क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा हो जाएगा आपका समय। यानी हम फॉर्मूला सीख गए कि चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका दूरी बट्टा समय। अब एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि कैसा क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कर रहा है कि एक रेलगाड़ी है, यदि एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा के कह रहा है कि सर एक रेलगाड़ी है, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेलगाड़ी आपका दिया हुआ है। ये रेलगाड़ी जो है किसी खंभे को, मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, खंभा दिया हुआ है, क्या कर रहा है, किसी खंभे को, किसी पोल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। इस पोल को कितना सेकंड में पार कर जाती है, 30 सेकंड में पार कर जाती है। और ट्रेन का जो स्पीड है, वो आपका दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में होगी। पूछ रहा है कि ट्रेन का लंबाई मतलब ट्रेन का लेंथ मीटर में बताना है। किसमें बताना है आपको, मीटर में बताना है कितना होगा। देखिए क्वेश्चन फिर से बता दे रहा है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सर एक ट्रेन है जो यहाँ से चल रही है और इसका स्पीड कितना दिया हुआ
मीटर, और ये जो आपका खंभा को कितना सेकंड में पार कर जाती है, 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो बोल रहा है सर ट्रेन का लेंथ यानी मीटर में क्या होगा, तो सबसे पहले इसको तो हम लोग को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो स्पीड को मीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है कि कितना दिया हुआ है आपका 60 है ना। तो देखिए इसमें हम लोग करेंगे, हमको छोटा में जाना है, किसमें जाना है, मीटर में जाना है। तो हमेशा भाग किससे देंगे, 12 से। 5/18 से इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी 18 से इसको क्या कर देंगे, हम लोग भाग कर देंगे। अगर यही दिया रहता, अगर यही रहता आपका कि 60 मीटर पर सेकेंड और जाना रहता किलोमीटर पर आवर में, किसमें जाना रहता हमको, किलोमीटर में जाना रहता। मतलब कि हमको जाना रहता किसमें, छोटा में दिया है और 12 में जाना रहेगा, तो हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18/5 से, यानी नीचे हमेशा क्या होगा, छोटा वाला में रहेगा। ध्यान रखिएगा कि जब छोटा से 12 में जाएंगे, तो 12 में जा रहे हैं ना, तो 12 वाला ऊपर रहेगा, छोटा वाला कहाँ रहेगा, नीचे, एकदम ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम किलोमीटर से 12 से किस में जा रहे हैं, छोटा में जा रहे हैं। तो आप ही सोचिए कोई बड़ा है उसको छोटा करना है, तो भाग हमेशा किससे देंगे, 5 से देंगे कि 18 से। तो आपका छोटा में करना है तो बड़ा वाला से भाग देंगे, 18 से भाग देंगे तब तो ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो ये किस में आ जाएगा, ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड। यानी सबसे पहले अगर क्वेश्चन में कहेगा कि ट्रेन का लेंथ मीटर में क्या होगा, तो आपको चेंज करना है, और हमेशा दिया रहता है ये आपका मीटर में रहेगा, तो ये कहेगा आपका आवर में दे देगा, चाहे मिनट में दे देगा। ये ट्रेन चैप्टर में हमेशा आपको चेंज करना ही पड़ेगा। एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, चेंज करना ही पड़ेगा। अभी बता चुके हैं कि अगर मीटर पर सेकेंड से आवर में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। अगर हमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो हम लोग 6 से काटेंगे, तो 6 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 36/18। और इसको 6 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 10 बार में, यानी कितना गया, 10×5=50/3 मीटर पर सेकेंड। अब सोचिए, अब इसका स्पीड हमको पता हो गया, हमको क्या निकालना है, लेंथ। लेंथ मतलब हो गया डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई यानी डिस्टेंस बराबर क्या बता चुके हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से हम लिख देंगे कि डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू क्या हो जाएगा, टाइम। और स्पीड ट्रेन का कितना है, तो ट्रेन का जो स्पीड दिया हुआ है 50/3 मीटर पर सेकेंड, यानी हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम कितना दिया हुआ है आपका, तो टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 30 सेकेंड कर दिए कि नहीं। अब देखिए सेकंड से सेकंड क्या हो गया, कट गया। 3 से कितना बार में जाएगा आपका, 10 बार में जाएगा, यानी कितना हो गया आपका 50 × 10, यानी कितना मीटर हो गया आपका, 500 मीटर हो गया। यानी ट्रेन की, ये ट्रेन पूरा यहाँ से लेके पूरा इसकी लंबाई ट्रेन की कितना मीटर है आपका, तो ट्रेन की लंबाई है 500 मीटर। कितना मीटर है आपका, 500 मीटर। यानी क्वेश्चन क्या था, फिर से आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन था कि ट्रेन का स्पीड आपका दिया हुआ था 60 किलोमीटर प्रति आवर। कह रहा था कि सर एक खंभा है, मतलब पोल है आपका, जब रेलवे लाइन को देखते होंगे दोनों साइड पोल है ना, तो उसी तरह से पोल है। तो ये ट्रेन क्या करती है कि इस पोल को कितना सेकंड में पार करती है, तो इसको कितना सेकंड में पार कर रही है आपका, 30 सेकंड में पार कर रही है। तो बताइए सर इस ट्रेन की लंबाई कितना होगा, यह कंडीशन दे दिया मीटर में, और हमेशा ऐसे रहेगा, आपको चेंज ही करना पड़ेगा। तो हम क्या किए हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए किससे गुना करने के लिए बोले हैं, 5/18 से। इसको सॉल्व कर दिए तो कितना आ गया, ये आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से मेरा दिया हुआ है हमको निकालने के लिए कि सर इसकी ट्रेन की लंबाई कितना होगा, लंबाई मतलब कितना दूरी, कितना डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस बराबर होता है, बता चुके हैं ऊपर में, स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम। तो स्पीड तो हमको पता है, स्पीड कितना है 50/3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम है 30 सेकंड। तो इसको सॉल्व कर दिए तो कितना मीटर आ गया आपका, 500 मीटर आ गया। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं आपका आगे, बहुत सारा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन जो होगा, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है
कि 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी, मतलब कि अब एक रेलगाड़ी है, एक आपका ट्रेन है, एक क्या है ट्रेन है, जिसका स्पीड है, स्पीड कितना दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकंड। इसका स्पीड कितना दिया हुआ है आपका 60 मीटर पर सेकंड से ये दौड़ रही है, मतलब कि इसका स्पीड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा एक खंभे को, मान लीजिए फिर उसी टाइप से क्वेश्चन आ गया कि सर एक खंभा है यहाँ पे, इस खंभा को पार करने में, खंभा मतलब हो गया आपका पोल, इस पोल को पार करने में कितना समय लेती है, तो इस पोल को पार करने में आपका ले रही है 12 सेकंड। कितना का समय ले रही है 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगी, यानी जो रेलगाड़ी है आपका कितना लंबा है, यानी डिस्टेंस निकालना है, यानी ट्रेन की लंबाई निकालना है। अब यहाँ देखिए, और यहाँ पे कंडीशन कुछ नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये भी मीटर पर सेकंड में है और ये भी आपका सेकंड में आ गया। अब कुछ नहीं बोल रहा है हमको कि किलोमीटर में निकालिए कि किस में निकालिए, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, ट्रेन की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि कह रहा है सर एक ट्रेन है जो कैसे स्पीड से चल रही है, तो 60 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझते हैं ना जी, 60 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि आपका एक सेकेंड में 60 मीटर दूरी को क्या करती है आपका तय करती है। इसका मतलब ये होता है, अगर कोई कह दिया आपका कि 120 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब इसका मतलब हो गया एक घंटा में कितना किलोमीटर तय कर रही है, 120 किलोमीटर जा रही है। इसका मतलब ये होता है, समझे ना, इसका जो दिया रहता है नीचे, मतलब एक घंटा में कितना किलोमीटर तय करती है 120 किलोमीटर, और यहाँ पे दिया 60 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितना मीटर तय कर रही है 60 मीटर दूरी को तय करती है ये ट्रेन। तो बोल रहा है कि ये ट्रेन का और ये खंभा को कितना सेकंड में पार कर रही है 12 सेकंड में पार कर रही है। तो बताइए सर इस ट्रेन की लंबाई कितना होगी, तो ट्रेन की लंबाई के लिए क्या बोले हैं कि डिस्टेंस बराबर लंबाई, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी क्या हो जाएगा आपका 4 गुना समय, यानी स्पीड इनटू क्या हो जाएगा टाइम। और स्पीड कितना दिया हुआ है मेरा, तो स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ से हो जाएगा आपका 60 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना सेकंड है, तो टाइम है आपका 12 सेकंड दिया हुआ है। टाइम कितना सेकंड दिया हुआ है, तो टाइम हो गया 12 सेकंड। अब देखिए सेकंड से सेकंड क्या हो गया, कट गया कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए तो बढ़ा 72, तो कितना हो जाएगा 720 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई कितना मीटर हो गई जी 720 मीटर। ये पूरा ट्रेन यहाँ से आपका पूरा गार्ड से लेके इंजन तक की लंबाई कितना मीटर है, तो 720 मीटर है। अभी इसी टाइप का 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, अभी इसी तरह का क्वेश्चन करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर में दिया है कि 90 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। अब देखिए, अब कह रहा है कि सर जो रेलगाड़ी है उसका लंबाई आपका दे दिया है, मतलब ये जो ट्रेन है वो ट्रेन की लंबाई, जो ट्रेन है ट्रेन की लंबाई दे दिया है, यानी इसका लेंथ दे दिया है, लेंथ मतलब यानी डी दे दिया है, और डी कितना दिया हुआ है 90 मीटर, यानी जो ट्रेन की लंबाई है कितना मीटर है आपका 900 मीटर है। कितना मीटर है जी 900 मीटर है। और कह रहा है कि एक खंभे को 30 सेकंड में पार कर जाती है, यानी एक खंभा है यहाँ पे, एक पोल है, और पोल को कितना सेकंड में पार कर रही है, तो 30 सेकंड में क्या करती है ये पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल, मतलब कि पूरा ये ट्रेन जो है, ट्रेन का स्पीड कितना होगा, ट्रेन का स्पीड कितना होगा, और ये हम लोग को बताना है किलोमीटर पर आवर में, यानी यूनिट किस में बताना है, किलोमीटर पर आवर में हमको स्पीड बताना है। तो ऐसा करते हैं कि स्पीड यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो स्पीड बराबर क्या होगा, तो ये गुना में है, इधर कहाँ आ जाएगा, भागा में आएगा, तो स्पीड बराबर यानी s बराबर क्या हो जाएगा आपका d बाई क्या हो जाएगा t, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका दूरी
दूरी बटा क्या हो जाएगा, समय। दूरी बटा क्या हो जाएगा, समय। यानी चाल बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो हम निकाल लेते हैं, उसके बाद चेंज कर लेंगे। तो देखिए पहले जो क्वेश्चन हम बताए हैं, पहला और दूसरा, उसमें ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए आपसे कहा जा रहा था, लेकिन अभी जो है ट्रेन का स्पीड बताना है। यानी पहला जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, उसमें बताया गया कि सर ट्रेन की डिस्टेंस यानी ट्रेन कितना लंबा है। अभी बोल रहा है सर ट्रेन जो है कितना स्पीड से चल रहा है, यानी कैसे ट्रेन आपका चल रहा है, उसका स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर में कहेगा या मीटर पर सेकंड में भी आपको बताया पूछा जा सकता है। तो देखते हैं। तो देखिए तो यहाँ से निकाल चुके हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम, इसका मतलब हो गया आपका कि दूरी बट्टा क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा समय। अब यहाँ से देखिए डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस दिया हुआ है 90 मीटर। कितना मीटर ट्रेन का लंबाई है, लंबाई मतलब डिस्टेंस ही होता है, समझ गया ना। तो कितना मीटर दिया हुआ है, 90 मीटर। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 90 मीटर, यूनिट भी लिखते जाएंगे, यूनिट का भी बहुत बड़ा महत्व है। कितना मीटर है, 90 मीटर है। और ये देखिए यहाँ से टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम दिया हुआ है आपका 30 सेकंड। कितना सेकंड दिया हुआ है, 30 सेकंड। तो यहाँ से 0 से 0 जाएगा और 3 से कितना पर में जाएगा, 3 3 9, यानी कितना हो गया आपका, तो स्पीड हो गया 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है हमको सर मीटर पर सेकंड नहीं लाइए, हमको किलोमीटर पर आवर में लाइए। तो बोले थे कि छोटा है जाना है बड़ा से, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो 30 इंटू 18 वही क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। क्योंकि हमेशा हमको बड़ा में जाना है, और बड़ा से भाग दे देंगे तो और छोटा हो जाएगा जी। तो इसलिए 5 कहाँ रखते हैं, नीचे। इस सब कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। तो कितना हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तब देखिए ऐसे वीडियो डाला हुआ है टाइम एंड डिस्टेंस में कैसे चेंज करते हैं, नहीं तो नॉर्मली समझ जाइएगा कि जब छोटा से बड़ा में जाना है, छोटा से बड़ा में जाना है तो क्या हो जाएगा, नीचे 5 ही रहेगा। और ये कितना पर में जाएगा, तो 6 5 30, तो 6 वाली क्या कर देंगे 18 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। फिर से बता रहे हैं, देखिए पहले जो क्वेश्चन हम बताए थे उसमें क्या पूछ रहा था आपसे, उसमें ट्रेन का लंबाई पूछ रहा था। अभी ट्रेन का लंबाई दे दिया है, एक खंभा दे दिया है, और कितना सेकंड में पार कर रहा है, 30 सेकंड में पार कर रहा है। तब निकालना है ट्रेन का स्पीड। तो ट्रेन का स्पीड जो होता है, यहाँ से हम निकाल लिए, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ लगा दिए स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। रखने के बाद जो सॉल्व किए वो मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है, देखिए जो 4 नंबर है, जो 4 दिया हुआ है, अब कह रहा है कि सर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी। अब कह रहा है कि सर ये जो ट्रेन है ना, ये ट्रेन है, इसका स्पीड आपको दिया हुआ है। इस ट्रेन का स्पीड जो है, स्पीड यानी चाल, स्पीड यानी चाल दिया हुआ है, कितना चाल है 100 किलोमीटर प्रति आवर। कितना दिया हुआ है, 100 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रही है एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में। देखिए अभी क्या कर रहा है, ऐसे जा रही है, ठीक है, करिए कि अपनी ही दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे एक आदमी को कितनी देर में पार कर जाएगी। अब यहां से देखिए कह रहा है ना कि ये देखिए ये इधर से ट्रेन जा रहा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में, मतलब कि ट्रेन का दिशा मान लीजिए इधर है, ठीक है। तो एक और आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, मान लेते हैं एक आदमी है, एक आदमी जा रहा है, ठीक है, एक आदमी है, एक आदमी जा रहा है इधर, ठीक है। एक आदमी जो है रेलगाड़ी अपनी दिशा में 10 किलोमीटर
प्रति घंटा की चाल से जा रहे अपनी ही दिशा में, मतलब कि इधर ही दिशा में जा रहा है, इसका दिशा इधर अपोजिट का था, तो इधर हो जाता कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहे एक आदमी को कितनी देर में पार कर जाएगी, आप सोचिए। यानी टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए देखिए, जो भी चीज निकालना है टाइम, तो हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और स्पीड चाहिए। दो डाटा हमको दिया रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या दिया है, सिर्फ क्या दिया है, स्पीड दिया हुआ है। यहाँ भी क्या दिया हुआ है, स्पीड। यानी ये क्वेश्चन जो रहेगा वहां पर हमको क्या लिखा रहेगा कि डाटा इनसफिशिएंट है, यानी डाटा आधा अधूरा है। ठीक है, अगर इसी तरह से डिस्टेंस दिया रहता, इसका ट्रेन की लंबाई दिया रहता, अगर ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं मेरा, अगर दिया रहेगा ट्रेन की लंबाई, अगर मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई जो है 500 मीटर है, ट्रेन की लंबाई कितना है, और इसी को चेंज कर दिए, डाटा को ऐड कर दिए, अगर ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है तो अब बोलिए कि कितना सेकंड में पार कर जाएगी। तब एक बार सोचिए, एक बार रूल बता दे रहे हैं कि अगर ये ऐसे जा रहा है और इसके विपरीत आ रहा है तो स्पीड हमेशा क्या हो जाएगा, देखिए ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, तो स्पीड हमेशा क्या होता है, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ही सोचिए ना जी, जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, इधर से ट्रेन आपका आ रहा है, उसमें भी एक आदमी बैठा हुआ आपका दोस्त, तो दोनों जब आमने सामने पार करते हैं तो कितना जल्दी आपका निकल जाता है ट्रेन। लेकिन अभी सोचिए कि यही ट्रेन इधर से जा रहा है, दो पैसेंजर है, आइए दोनों जा रहा है, अभी यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ बैठे हुए, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। तो आप ये बस सोचिए, अगर सेम दिशा में जाएगा तो आप भी यहाँ बैठिएगा, यहाँ बैठिएगा, अगर सेम, और सोच लीजिए अगर सेम स्पीड इसका भी रहेगा, सेम स्पीड इसका भी रहेगा, तो आप देखिए अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो हमेशा क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर अपोजिट जाएगा तो प्लस होगा, अगर सेम रहेगा तो हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस, यानी स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो स्पीड आपका बढ़ जाएगा, और अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस। अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, माइनस। ध्यान रखिएगा आगे। अब यहीं पे हम दे दिए, अब टाइम निकालने के लिए कह रहे थे, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड है, तो डिस्टेंस कितना मीटर है, 500 मीटर है। अभी इधर व्यक्ति कहाँ जा रहा है, इधरे जा रहा है, ट्रेन भी इधरे जा रहा है, मतलब दोनों आदमी इधरे जा रहा है। तो जब दोनों सेम रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सेम के लिए क्या बोले हैं, माइनस, यानी कितना हो जाएगा, 100 माइनस कितना होगा, 100 माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसको चेंज कर दीजिएगा बाद में, तो कितना मीटर हो गया, 500 मीटर, और ये कितना हो गया आपका 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम छोटा कर देना है, अगर छोटा में जाइएगा तो 5 में क्या कर देंगे, 18 से कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका अपोजिट रहेगा तो प्लस, और सेम रहेगा तो क्या कर देंगे, माइनस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए कह रहा है कि एक ट्रेन है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर, मतलब कि ए से बी तक का डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है। अब कह रहा है कि इसको पार करने में, पूरा दूरी तय करने में इसको कितना मिनट लगता है, तो ट्रेन को 10 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है, 10 मिनट। तो इसको आवर में चेंज कर देंगे तो कितना से भाग दे देंगे, 60 से, तो 0 से 0 जाएगा, यानी 1 बाई कितना हो जाएगा, 1 बाई, ये 10 मिनट था, समझ गया ना, 10 मिनट है, तो इसको चेंज कर दिए तो कितना हो गया जी आपका, 10 बाई 60, यानी 1 बाई 6 घंटा, 1 बाई 6 घंटा हो गया। तो कह रहा है यहाँ से बताइए, ट्रेन है जो 12 किलोमीटर
किलोमीटर इतना में जा रही है तो उसका स्पीड नहीं निकल जाएगा। और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड यहाँ से हम लोग इसका निकाल लेंगे। तो स्पीड कितना हो गया आपका, डिस्टेंस बाई टाइम। और डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है 12 किलोमीटर और 1/6 आवर। तो ऊपर जाएगा तो बढ़छत 72 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन का क्या हो गया, स्पीड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है वह किसी टेलीग्राम पोस्ट को, मतलब एक बॉक्स है जिसमें ऊपर टेलीग्राम वहां देखते हैं तार लगा रहता है, उसी को, इस बॉक्स को 6 सेकंड में पार कर जाती है। कितना सेकंड में पार कर जाती है जी, 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो उस रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगा, यानी जो यहाँ से यहाँ तक ट्रेन गया है, इस ट्रेन की लंबाई कितना होगा। तो बता ही चुके हैं लंबाई मतलब डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड कितना दिया हुआ है, तो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 6 सेकंड है। तो आप ही सोचिए ये सेकंड में, इसको भी सेकंड में चेंज करना पड़ेगा कि नहीं हमको। तो सेकंड में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 बाई कितना हो गया जी, 72 इंटू 5 बाई कितना हो जाएगा 18 और ये मीटर पर सेकंड हो गया। और कितना हो गया 6 सेकंड। तो देखिए सेकंड से सेकंड गया, 6 से जाएगा कि नहीं 6 कितना हो गया आपका 18 हो गया। और 3 से इसको भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 3 से कैंसिल कर दीजिएगा। यानी सॉल्व करने के बाद क्या कीजिएगा, जो आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर। देखिए तो कितना होता है आपका, 3 से करेंगे तो 3 गुना 6 अच्छा 12 और इसको 5 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2 और 5 गुना 10 और 2 12। तो ये कितना हो गया 120 मीटर लंबा ट्रेन है। कितना मीटर लंबा ट्रेन है, 120 मीटर लंबा ट्रेन है। यानी क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन आपका दिया हुआ था कि सर एक ट्रेन है जो 12 किलोमीटर का सफर करती है और कितना समय लेती है, 10 मिनट का समय लेती है। तो मिनट में था तो हम इसको चेंज कर दिए आवर में, तो मिनट में है। अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर 60 से भाग दे देंगे तो सीधे किस में चल जाएगा, आवर में। अगर सेकंड में रहता तो डबल 60 से देते हैं तो 1/6 आवर आ गया। यहाँ से मेरा क्या दिया हुआ था, कितना दूरी तय किया था, स्पीड निकाल लिया, ट्रेन का स्पीड कितना था। अब कह रहा है कि ट्रेन जो है, एक जो खंभा है उसको कितना सेकंड में पार करती है, 6 सेकंड में। तो आप बताइए कि सर ट्रेन की लंबाई कितना होगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, और स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए इसको सॉल्व करके। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।